वेलकम संस्कृत इंग्लिश विथ संगम विथ आर के सिंह। कल हमने अनुवाद का विस्तार रूप पढ़ाया था। आज कारक प्रकरण पर आधारित अनुवाद को मैं बताने जा रहा हूँ, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो लिखा हुआ है, परितः मीन्स चारों ओर, अवितः मीन्स दोनों ओर, उभयतः माने दोनों ओर, सर्वतः सर्वतः माने सभी ओर, प्रति माने की ओर, विना माने के बिना, नाना माने के बिना, इव माने के समान। तो जब वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, की ओर लगा हो, माने ओर शब्द होना चाहिए, चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, की ओर, तो उस वाक्य नियम है कि चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, की ओर के पहले कारक चिन्ह कुछ भी हो, आप द्वितीय विभक्ति लगाइएगा तब अनुवाद बनाइएगा। जब चारों ओर, दोनों ओर, सब ओर, की ओर यदि है, उसके पहले कारक चिन्ह कुछ भी हो तो उसमें नियम कहता है कि द्वितीय विभक्ति लगती है तब अनुवाद बनता है। उदाहरण के तौर पर विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। यहाँ अब चारों ओर के पहले के है, के संबंध कारक है, षष्ठी होना चाहिए, लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं होगी चूंकि चारों ओर है, दोनों ओर, तो इसमें जो है चारों ओर के पहले कारक चिन्ह कुछ भी रहे, आप द्वितीय विभक्ति लगाना तब अनुवाद बनाना। तो इसलिए विद्यालय शब्द है, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगा। विद्यालयम, विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। उसी तरह अक्सर अनुवाद में आता है विद्यालय के चारों वृक्ष हैं। सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए है, चित्र वर्णन में विद्यालय दे देता है तो उसमें एक लाइन आप जोड़ सकते हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, विद्यालय में परितः वृक्षा सन्ति, या वृक्ष के चारों ओर पत्ते हैं, वृक्षम परितः पत्राणि सन्ति। नदी के दोनों ओर वृक्ष है तो नदीम उभयतः वृक्षा सन्ति, नदीम उभयतः वृक्षा सन्ति। यहाँ प्रति में मीन्स की ओर, जैसे वह गांव की ओर जा रहा है, एक की ओर जो है की गांव सब में लगा हुआ है, इसलिए गांव में द्वितीय विभक्ति लगेगी। ग्रामम प्रति, सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जा रहा है। तो सर्वतः माने सभी ओर, सभी ओर, विद्यालय के सभी ओर लड़के खेल रहे हैं। विद्यालयम सर्वतः बालकाः खेलन्ति, विद्यालयम सर्वतः बालकाः खेलन्ति। अब आइए, यहाँ वीना नाना शब्द है। वीना का अर्थ भी होता है के बिना, नाना का भी अर्थ होता है के बिना। इसमें भी जो है द्वितीय विभक्ति लगती है, हालांकि इसमें और विभक्ति लगती है जिसके जो है ना हम शॉर्ट फार्मूला में हम देंगे ना। अब आइए, क्योंकि अनुवाद के लिए कर्ता कारक में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, नियम है कि प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा विभक्ति लगती है, इसलिए जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ईवा। अगर वाक्य में ईवा आ जाए, के समान आ जाए, अकेला के नहीं, के समान आ जाए, और के समान का संस्कृत यदि आप ईवा लिखना चाहते हैं तो के समान के पहले वाले वर्ड में आप प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे रहेगा कि राम, राम के समान, राम के समान। अब के समान का यदि आप यू देते हैं तो राम में प्रथमा लगेगा, इसलिए राम ईवा, मोहन के समान, मोहना ईवा, पुस्तक के समान, पुस्तकम ईवा। तो के समान का ईवा संस्कृत आप देते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। के समान का वत भी होता है, वत तो हलंत,
वह तो हलंत भी होता है, जैसे रामवत राम के समान, पुस्तकवत पुस्तक के समान। तो युवा शब्द है इसमें महत्वपूर्ण है, और युवा जब रहेगा तो उसमें आप प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और इन सभी में द्वितीय विभक्ति लगाकर उसका अनुवाद बनाएंगे। बस, थैंक यू।